हेलो दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग हिंदी पेडागोजी करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को देखनी चाहिए और बहुत ये यूजफुल है, जो आपको बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और ये प्रीवियस इसके सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन और फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसका राइट आंसर दे 4 ऑप्शन दिए गए आपके स्क्रीन पे। मैं रीड करती हूँ और आप लोग भी तब तक अपना आंसर दे दीजिएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे मैं अपना पेन चेंज करूँ। ठीक है, तो देखिए, पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह ऑप्शन ए पाठ की मूल भाव पर बातचीत करे। ऑप्शन बी दिया गया पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवा कर, देखिए रचनाकार का परिचय नहीं लिखवाना चाहिए। ऑप्शन सी पाठ से मिलने वाली के बारे में बताएं। ऑप्शन डी दिया पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपढ़, देखिए श्यामपढ़ को हम कठिन शब्द क्यों लिखेंगे यार, यहाँ पे क्यों। उसके इसका राइट आंसर क्या होगा, पाठ की मूल भाव पर हम बातचीत करेंगे ना। जैसे आपका कोई पोयम है, घर रोटी बनाए, ठीक है, तो आटा के अगर बारे में पढ़ाना है या रोटी पढ़ाना है, रोटी एक चैप्टर बन चाहिए सपोज की हिंदी में। रोटी है या आटा है, तो सॉरी रोटी रोटी लेते हैं, चैप्टर का क्या नाम है, रोटी। तो पूछेंगे ना कि मम्मी रोटी खाते हो, मम्मी घर में कैसे रोटी बनाती है, क्या क्या प्रोसेस है। तो आप डायरेक्ट ना उस बच्चे को टॉपिक नहीं बताएंगे, उससे टॉपिक लिखवाएंगे। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर। ठीक है, ऑप्शन है विचारों की मौलिकता, ऑप्शन बी वर्तनीगत शुद्धता, ऑप्शन सी तत्सम शब्दावली, ऑप्शन डी मिश्रित वाक्य। देखिए तत्सम ये सब ये आपको फालतू का दिया रहता है। विचारों की मौलिकता, ठीक है, उनके आइडिया व्यूज क्या होते हैं, थॉट क्या होते हैं, उनकी थिंकिंग क्या होती है, उनकी सोचते क्या है ये, ठीक है, उनके राय विचार क्या होते हैं, सॉरी। तो राइट आंसर विचारों की मौलिकता को हम देंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो 4 ऑप्शन देंगे। ऑप्शन ए भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद, देखिए परिभाषा जहां याद कराने की आ जाए ना, रोट लर्निंग, ये आपका क्या होता है, याद करना रटना, ये सब आपके निगेटिव टाइप होते हैं। ऑप्शन सी व्याकरणिक तत्वों की सूची बनती है, सूची क्या करेंगे बना क्या। ऑप्शन डी दिए भाषा प्रयोग व्याकरण का ध्यान रखें, भाषा प्रयोग में व्याकरण करें, भाषा प्रयोग में अति शुद्धता होनी चाहिए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं। पाठ के अंत की बात, जैसे हम क्लास में जब चैप्टर पढ़ा लेते हैं, उस चैप्टर के अंत में गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। क्या हम कराएंगे जब चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, तो उसमें स्टार्टिंग में एक्टिविटी कराया जाता है ना, आपका गतिविधियां कराए। ऑप्शन ए दिया जाता है, ऑप्शन ए प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करा, देखिए जहां पे यहाँ पे भी याद करना, कट करिए। ऑप्शन बी भाषा का विस्तार करवाना। ऑप्शन सी दिया गया आपका यहाँ पे बच्चे का विकास करना, ये तो सही है। बच्चों के व्यक्ति की अवसर प्रदान करना, ये तीनों सही है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन फोर्थ का ए इज द करेक्ट आंसर, ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए दिया गया है, ये सहज होता है। ऑप्शन बी दिया गया है, यह सरल होता है। ऑप्शन सी दिया गया ये सीखा जाता है। ऑप्शन ए कठिन, देखिए कठिन नहीं है तो सीखा नहीं, सही ये आपका सहज होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सहज होता है। भाषा अर्जन जो अर्जित किए जाते हैं, ठीक है, जो जन्मजात होती है, बाय इनेट होती है, जैसे आपके नोम चॉम्स्की जी कहते हैं कि हमें भाषा सीखने की कैपेसिटी होती है जन्म से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर है। सार्वभौमिक ग्रामर जिसे बोलते हैं व्याकरण। और क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी भाषा के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ। ठीक है, होने का अर्थ क्या होता है, ठीक है, अन्य भाषाओं में। ऑप्शन ए दिया गया पाठ का लेखन हिंदी नहीं जानता है, ये क्यों ऐसा होता है कि अंत जो लेखन है वो हिंदी नहीं जानता। ऑप्शन में दिया गया पाठ समाज की बहुभाषीय स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। ऑप्शन से पाठ कठिन अस्पष्ट, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। ऑप्शन डी दिया गया विद्यार्थी को शुद्ध भाषा नहीं आती, क्यों नहीं आती यार, तो पाठ समाज की बहुभाषीय स्वरूप की सहज प्रस्तुति करता है। ठीक है, अलग अलग भाषाएं जो होती है एक दूसरे से क्या होती है, रिलेटेड होती है, एक दूसरे से मिलती जुलती रहती है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम भी नहीं बल्कि वो स्वयं से डैश का माध्यम, किस तरह। ऑप्शन ए लिखने, बिल्कुल नहीं। पढ़ने, बिल्कुल नहीं। सुनने नहीं, ये एक तरह से क्या है, बातचीत, भाषा की आपका बातचीत करने की माध्यम, तो राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचालक है, सशक्त लेखन क्षमता। ऑप्शन ले दिया गया अलंकारिक भाषा। ऑप्शन बी दे सुंदर लिखावट। ऑप्शन सी दे सशक्त वाक्य विन्यास, देखिए ये सब आपको बहलावे के लिए दिया जाता है आपको,
तो राइट आंसर क्या होगा, मौलिक विचार। ठीक है, आपके विचारों को मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 4 ऑप्शन देंगे आपकी स्क्रीन पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य। ठीक है, भाषा हम जो उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखते हैं सिखाते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, एम क्या होता है, ये पूछा गया। ऑप्शन है व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करें। बिल्कुल कंठस्थ नहीं करना, नियम रूल्स नहीं, हमें एग्जाम्पल जाना है। ठीक, उदाहरण। ऑप्शन है साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं की रचना। ठीक, ऑप्शन सी हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना। ऑप्शन डी दिया कि भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, कि भाषा के जो नियमबद्ध होते हैं, प्रकृति होती है उनकी, नेचर्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनका एनालिसिस करना। ठीक है, यही क्या होता है, उच्च प्राथमिक स्तर का भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, किस तरह। ऑप्शन है जिनकी मातृभाषा सरल है, उनको क्यों होगा यार। ऑप्शन में मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। ऑप्शन सी दिया गया जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। ऑप्शन डी दिया गया है जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान नहीं, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न होगा। जैसे आप बताइए, आप बिहार के हो चाहे यूपी के हो, और आपको डायरेक्ट महाराष्ट्र में आना पड़े, तो आपको मराठी तो आएगा नहीं समझ में, तो क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज हिंदी है, भोजपुरी है। अब गुजराती है तो आप यूपी में जाएंगे तो भोजपुरी नहीं बोलेंगे। आप तेलुगु है तो तेलुगु से कन्नड़ में जाएंगे, महाराष्ट्र में आएंगे तो भी मराठी नहीं बोलेंगे। तो ये लैंग्वेज क्या होती है, इनकी भिन्न होती है। तो राइट आंसर बी से करेक्ट। नेक्स्ट, भाषा और लिपि के बीच क्या होता है। ठीक है, पूछा गया भाषा और लिपि के बीच क्या होता है। ऑप्शन यदि एक निश्चित संबंध होता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन में कोई निश्चित संबंध नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल सही है कि भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता ये। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए एक तार्किक संबंध बिल्कुल नहीं होता है, एक कोई संबंध नहीं होता है, एक निश्चित संबंध नहीं होता। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 4 ऑप्शन देंगे स्क्रीन पे। आकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए, किस। ऑप्शन ए सीखने में मदद। ऑप्शन बी कितना सीखा को आकलन आंकने आंकड़े में। ऑप्शन सी प्रस्तुत तुलना। ऑप्शन डी भाषा। देखिए तुलना हमें कभी नहीं कंपेयर करना है, और भाषा की जानकारी। आकलन का प्रयोग सीखने में मत, कितने सीखने को आकलन में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, कितना आपने सीखा, क्या सीखा, कहाँ नहीं सीखा, क्या आपने अचीवमेंट किया, ये सारी चीज आकलन का प्रयोग किया जाता है वहां पे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की आकलन में सबसे महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी। ऑप्शन बी दिया गया हिंदी भाषा के मानक वर्तनी की जानकारी। ऑप्शन सी दिया गया हिंदी भाषा के साहित्यकारों की क्यों जानकारी होगी भैया। ऑप्शन डी दिया गया हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ एवं प्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी करेक्ट आंसर होगा। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है ना, हिंदी भाषा को आकलन में सबसे महत्वपूर्ण इसका रोल होता है, जो उनको बारीकी से समझ लेंगे। अगर हम कोई भी चीज समझ लेते हैं तो हम लाइफ टाइम तक ये परमानेंट क्या होता है, लर्निंग होता है, अधिगम होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछा गया। प्राथमिक मैंने जो आपका 1 से 5वीं तक जो टीचर बनते हैं उनके लिए कौन सा है। ऑप्शन है विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन में स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी वर्णमाला को क्रम से, देखिए क्रम से नहीं सिखाएंगे यार, क्रम से बच्चों को वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, यही आपका नोट है। पूछा गया तो राइट आंसर क्या होगा, सी। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध, क्रम से वर्णमाला सिखाएंगे तो बच्चा सीखता ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 15, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ठीक, बच्चों के भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। ऑप्शन में बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। ऑप्शन सी दिया गया भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों की विशिष्ट आवश्यकता की पहचान करना। ऑप्शन डी भाषा सीखने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। ठीक है, आकलन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अगर आकलन की तो ये आपका है यहाँ पे, और उनकी पहचान भी करेंगे, लेकिन हम शिक्षक से क्यों बताएंगे, अभिभावक से। तो राइट आंसर क्या होगा, बी सर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला अच्छे हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता, आप क्या करेंगे बताइए। कोई लड़का है राजस्थान, मान जाइए यहाँ से ले लेते हैं हम, कहाँ से लें आपको, साउथ का लेते। ठीक है, कर्नाटका का बच्चा है, ठीक है, कन्नाड़ी बोलता है,
ठीक है। और वो अपने यहाँ जो टीचर है स्कूल में हिंदी पढ़ा रही है चाहे इंग्लिश मीडियम पढ़ा रही है, तो वो अपनी भाषा का क्या कर रहा है, वहाँ पे प्रयोग कर रहा है, मातृभाषा में। क्या करेंगे, उसे बिल्कुल अनदेखा करेंगे, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन भी दिए, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए क्यों क्यों कहेंगे हम यार। ऑप्शन सीधे उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कि हम उसकी ही भाषा को समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, सी। उसे डांटेंगे कि वो कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग, ऐसा नहीं करेंगे, डांटे उटेंगे नहीं यार, बच्चे हमारे भगवान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ऑप्शन है सीखने को विस्तार देना, बिल्कुल। कापियां भरना, बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों को कार्य में व्यस्त नहीं करना, अभिभावकों को प्रश्न नहीं करते हैं, हम जो होमवर्क देते हैं ना, कार्य देते हैं, बच्चे को विस्तार से डिटेल में समझाने के लिए देते हैं कि बच्चा जाएगा घर पे प्रयोग करेगा, सीखेगा। राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि आपकी कक्षा में दृष्टि बाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा आपके क्लास में जिसे दिखाई नहीं देता होगा उस बच्चे को, तो आप क्या करेंगे। चार ऑप्शन है, उन्हें उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ेंगे। क्यों हम सहानुभूति उनके साथ रहेंगे। ऑप्शन बी दिया, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ऑप्शन सी दिया, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधियां करें, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी दिया, उनसे कम गतिविधि, बिल्कुल नहीं कराएंगे। उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन मेटिंग का बी इज द राइट आंसर। ये आपके हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे 18। तो ये अभी जुलाई में आपको सीटेट का एग्जाम होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।